के नाम पर मोहर लग गई है। विधायक दल का नेता उनको चुन लिया गया है। लगातार इस पर चर्चा थी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार ओडिशा में बनी है तो किसको कमान दी जाएगी ओडिशा की। मोहन मांझी को जिम्मेदारी दी गई है। मोहन मांझी कल शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर ओडिशा के, और इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। जो है स्वागत किया, इसलिए मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंहदेव जी और श्रीमती प्रभाती परिडा, इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान आमर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री प्रार्थी आतंकवाद भी करें और शांति की भी बात करें, ये थोड़ी चलेगा। दुनिया ने उसे मान लिया है कि ये आतंकवादी स्टेट है। अपने पांव में खुद कुल्हाड़ा मारा है। पल्ला और बंदूक साथ में नहीं चल सकते। जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी जी से मांग रहा है। आतंकवाद के धर्म की पहचान जरूरी है। आतंक की घटना ये मानवतावाद के खिलाफ छेड़ा हुआ युद्ध है। नमस्कार, स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात लगातार कहते आए हैं कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध है और इसके खिलाफ हमको लड़ना है। इसीलिए हम भी आज कह रहे हैं कि आतंक का अंत हो, क्योंकि सालों हो गए हैं लगातार भारत यही बात कह रहा है कि जिस तरह से भारत पर पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक आतंकी हमले करता है और भारत उसका जवाब जरूर देता है, लेकिन इन सब के बीच लगातार अब देश भर से मांग उठ रही है जवाब के बीच कि जो कुछ रियासी में हुआ है उसके बाद पाकिस्तान को कड़ा और बड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। रियासी में एक 2 साल के बच्चे तक की मौत हो गई है, 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं, ये उस 2 साल के बच्चे का शव है। हम पूरी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये जो तस्वीर है ये दिल दुखाने वाली है, परेशान करने वाली है, क्योंकि सवाल ये है कि इस छोटे से बच्चे ने आखिर किसका क्या बिगाड़ा था जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई। 9 लोगों की हत्या की गई है और इसमें एक ही परिवार के जयपुर के 4 लोग हैं। और इसके बाद देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये जम्मू की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, हम राजस्थान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, हम देश के कोने कोने की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और लोग बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आतंक के खिलाफ सरकार जो पहले कदम उठाती रही है अब उससे बड़े कदम उठाने की जरूरत है। तभी पाकिस्तान को समझ में आएगा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर सकता है और कैसे बड़े फैसले ले सकता है। एक तरफ पाकिस्तान से बातचीत की बात कही जाती है, कहा जाता है कि बातचीत से समाधान निकालिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और मेरे सामने आज ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बस पर हमले की तस्वीर है। कुछ इसी तरीके से तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर जाते हुए हमला हुआ था। ये यात्री दरअसल शिवखोड़ी से यात्रा करके, तीर्थ यात्रा करके, दर्शन करके वापस कटरा रेलवे स्टेशन जा रहे थे और कुछ ही किलोमीटर की दूरी थी जब इस बस पर हमला
हमला किया गया है। इन सब के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल हम आपको बताएंगे कि आखिर जो लोग हिमायत करते हैं, जो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, क्या अब वो लोग इन सवालों का जवाब देंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं और अभी एस जयशंकर, जिन्होंने विदेश मंत्रालय का आज एक बार फिर जिम्मा संभाला है, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि आतंक के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। इसलिए सवाल यह कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है क्या? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक से ही जवाब भारत ने इसके पहले उरी हमले का दिया था। एयर स्ट्राइक से हमने पुलवामा में अटैक का बदला लिया था। दूसरा सवाल यह कि पाक से शुभकामना बहाना है, क्या काम छूरा घोपना है? क्योंकि पाकिस्तान प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश की कमान संभालने पर शुभकामना दे रहा है, लेकिन पीठ पीछे उसी दिन क्या किया यह हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही अटल से पाक का छल, मोदी क्या बदला लेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की ओर से खुद स्वीकार किया गया है कि हमने भारत से धोखा किया था और वो हमारी गलती थी। तो क्या प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से किए गए धोखे का बदला लेंगे? इस पर भी हम बात करेंगे। सवाल यह भी उठ रहा है, सवाल यह भी कि आतंक का हो अंत तो सियासत क्यों अनंत? एक तरफ आतंक के अंत को लेकर प्रधानमंत्री लगातार बैक टू बैक बार बार कदम उठाने की बात कहते हैं, उठाते भी हैं, और जिनको दिक्कत होती है वो सबूत भी मांगते हैं। इसीलिए वो लोग सियासत करते हैं, क्यों करते हैं, इस पर भी बात होगी। साथ ही सवाल यह कि बातचीत के लायक नहीं है पाक, अब जवाब देना होगा। हालांकि जवाब लंबे समय से देने का इंतजार किया जा रहा है और देश भर के लोग ये मांग कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान को वाकई जवाब देने का वक्त आ गया है और ये बताना होगा कि कहां है पाकिस्तान और कहां है भारत। क्योंकि भारत समय समय पर पाकिस्तान को बताता रहा है कि जिस आतंक को पालोगे उसी आतंक में आतंक का निशाना खुद बनोगे, और आतंकवाद का दंश खुद पाकिस्तान भी झेल रहा है, क्योंकि आस्तीन के सांप को पाकिस्तान पालता रहा है। अब यहां सुनिए कि देश भर के लोग क्या कह रहे हैं, जिस तरह से भारत में यह हमला हुआ है और इसके पहले जो आतंकी हमले होते रहे हैं उस पर देश भर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। अमरनाथ की यात्रा करनी हो, जम्मू की यात्रा करनी हो, लाखों सिपाही लगा के वहां यात्रा करानी पड़ती है। ये अपने देश में स्थिति आपकी हो गई है। देश आज फिर उसी तरीके से एक महत्वपूर्ण, एक जोरदार सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी जी से मांग रहा है। पाकिस्तान विश्व के नजरिए से और दुनिया ने उसे मान लिया है कि ये आतंकवादी स्टेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जगह पे कितना सुंदर माँ का जगह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत और शर्मनाक हरकत पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, जिस पे हम लोग बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और इसको हम लोग स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। आतंकवाद खत्म होना चाहिए सर, बिल्कुल सर। तो जयपुर के लोग तो मांग कर ही रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की जान गई है। लेकिन देश में अलग अलग जगहों पर लोगों का यही कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और ऐसे आतंक परस्त देश को सबक सिखाना भारत की जिम्मेदारी है। क्योंकि आतंकवाद से केवल भारत परेशान नहीं है पाकिस्तान के, बल्कि दुनिया के दूसरे देश भी परेशान है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान दिन पे दिन खतरनाक होता जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए कि हुआ क्या है और उसके बाद किस तरह से सियासत हो रही है। चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक मेहमान होंगे और रक्षा विशेषज्ञ होंगे, जिनसे समझेंगे इस हमले के बाद भारत को करना क्या चाहिए। अब आतंकी हमला हो गया है, इनको गोली लग गई है, बस इतना कह के फोन कट गया। मेरी बेटी ने बताया कि पापा को गोली लग गई। वो आस्था के दूत जो भजन कीर्तन कर रहे थे, अपने भगवान की प्रार्थना में लीन थे। उन निर्दोष लोगों ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर क्यों आतंकियों ने उन्हें गोलियों से भून डाला? क्यों रियासी के जंगलों में एक बार फिर दहशतगर्दों ने खूनी खेल खेला? आतंकी हमला हो गया है, इनको गोली लग गई है, बस इतना कह के फोन कट गया। मेरी बेटी ने बताया कि पापा को गोली लग गई। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए इस आतंकी हमले ने सबको सन्न कर दिया। पूरा देश इस गुस्से की आग में उबल रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। सड़क के बीच में खड़े होकर बस पर फायरिंग करते रहे। ड्राइवर को गोली लगने से बस खाई में गिर गई। आतंकी तब भी फायरिंग करते रहे ताकि कोई जिंदा न बच पाए। इसी वजह से 9 लोगों की मौत हो गई, 41 लोग घायल हो गए। क्योंकि सेना ने सर्चिंग तेज कर दी है, कमांडोज के साथ ड्रोन भी उतार दिए हैं। चप्पे चप्पे पर दहशतगर्दों की तलाश हो रही है। लेकिन क्या लोकल सपोर्ट से आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया? क्योंकि हमले में कार और हमले की जगह भी एक खास मकसद से चुनी गई थी। और यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति छिपा बैठा हो तो सड़क से ऊपर के जाने वाले किसी भी व्यक्ति को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी। और अगर मुझे यहाँ से जल्द ऊपर पहुँचना है तो आप समझिए कि यहाँ पर आप जो हैं 30 सेकंड से भी
कम समय में आप ऊपर पहुंच सकते हैं और यहीं से आतंकियों ने जो है उस गाड़ी पर फायर किया था। तो ये मोडस ऑपरेंडी आतंकियों की तरफ से अपनाया गया। दावा है कि वारदात के बाद आतंकी जंगल की तरफ भाग गए। सीसीटीवी में दिख रही यह कार आतंकियों की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि हमले के बाद इसी वाहन से हमलावर भागे थे। उधमपुर डीआईजी के मुताबिक हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर का हाथ हो सकता है। तो क्या धोखेबाज पाक को फिर जवाब देने का वक्त आ गया है? हर बार पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, लेकिन अब मोदी 3 में जो मुकाबला है उसका वो उस व्यक्ति से है जो अब ये समझ चुका है कि राष्ट्रीय चरित्र और व्यक्तिगत चरित्र में फर्क होता है। पीठ में छुरा घोंपना पाक की आदत है। करगिल, उरी से लेकर रियासी तक उसका सेम पैटर्न है, क्योंकि जब मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले रहे थे तब इन आतंकियों ने यह हमला किया, जबकि पाक के पीएम और पूर्व पीएम बधाई का दिखावा भी कर रहे थे। धोखेबाजी की बात नवाज भी कबूल कर चुके हैं, मगर मोदी अब छोड़ेंगे नहीं। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है। आज तक इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट सो दैट कैन नॉट बी द पॉलिसी ऑफ अ गुड नेबर। रियासी से जयपुर तक आक्रोश पनप रहा है, क्योंकि भक्तों के शव देखकर हर कोई पाक को सबक सिखाना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करे। पाकिस्तान अगर आतंकवाद को पैदा करता है तो इस पाकिस्तान को ही खत्म कर देना चाहिए। भारत शांति के लिए कोशिश करता है, अमन के लिए बातचीत से लेकर क्रिकेट डिप्लोमेसी होती है, मगर पाक आतंकवाद के जरिए सब मिट्टी में मिला देता है। ऐसे में क्या वक्त आ गया है कि पाक को क्रिकेट नहीं, बम बंदूक से ही उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, ताकि आतंक का ये खेल खत्म हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वाकई ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान को वक्त आ गया है कि अब बातों में नहीं बल्कि बम बंदूक जिस भाषा में वो बात करता है उसी भाषा में जवाब दिया जाए। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर गौरव आर्या, कंसल्टिंग एडिटर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आरजू काजमी जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से। थोड़ी देर में मेरे साथ इरशाद अहमद साहब भी जुड़ेंगे, पीएमएलएन के नेता हैं। और रतेंद्र भाटिया साहब थोड़ी देर में राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर जनरल बख्शी साहब, पहला सवाल आपसे, जो मैंने पूछा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया, क्योंकि अब देश से तो ये मांग उठी रही है, बल्कि अब दूसरे देश भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे खतरनाक देश होता जा रहा है। देखिए, ये तो पिछले साल हो जाना चाहिए था। पिछले साल याद रहे 3 बड़े हमले हुए हैं रजौरी पुंछ के इलाके में। पहले हमले में 5 हमारे जवान शहीद हुए थे, दूसरे में 5 और शहीद हुए, और जो दिसंबर में हमला हुआ था एयरफोर्स की कॉन्वॉय पे, उसमें 4 हमारे जवान साथी शहीद हुए थे। ये टाइम तो पिछले साल ही आ गया था कि इनको करारा सबक सिखाया जाए। देखिए, ये जो अटैक किया गया है इसकी टाइमिंग देखिए। वहां हमारी सरकार का स्वेरिंग इन हो रहा है और यहाँ पे हमारी एक इनोसेंट पिलग्रिम्स की बस को इन्होंने भून डाला, और जो घिनौनी तरीके से वार किया है उसको सुनकर तो खून खौल जाता है। बात, उन्होंने बस के ड्राइवर पे फायर किया, उसको मार डाला, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, बस खड्ड में गिरी, और वहां पे ये लोग उतर के आए पहाड़ से, सड़क पे खड़े होके कोई जो बेचारे घायल बस की खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, औरतें बच्चे, उनको चुन चुन के मारना शुरू किया। ये तो किसी अक्लमंद उनमें से एक था, उसने बोला कि चुपचाप लेट जाओ, मरे होने की एक्टिंग करो, तो हमारे केवल 10 मरे हैं और 42 घायल हुए हैं। दिस इज अ मास कैजुअल्टी स्ट्राइक। ये हमारी नई सरकार के मुंह पे पाकिस्तान ने तमाचा मारने की कोशिश की है, और मुझे पक्का यकीन है कि अब उनको इसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा। दिस कैनॉट बी अलाउड टू पास एंड दिस शैल नॉट पास। हम लोगों ने सोचा था कि पाकिस्तान की भारी इकोनॉमिक किल्लत है, 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही वहां के लोगों को, कि वो अपने लोगों की तवज्जो देंगे, लोगों को खाना पिलाना, कम दाम पे बिजली मुहैया कराना, पावर कट से बचाना, ये पाकिस्तान की सरकार का फोकस होना चाहिए था।
जो कि सपोजिटली एक डेमोक्रेटिक सरकार है, बट ये सरकार की कुछ नहीं चलती है तो पाकिस्तान की फौज की, पाकिस्तान की सेना फौज की चलती है सर, फौज की चलती है, इसीलिए ये हालत है। पाकिस्तान कैसे गर्त में जा रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हैं जैसा कि आप भी कह रहे हैं, लेकिन आतंक को पालने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मेजर आर्या, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा हो। कोशिश एक तरफ ये कह रहे हैं, नवाज शरीफ ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समय आ गया है कि हमें 200 करोड़ लोगों के बारे में सोचना चाहिए, भारत पाकिस्तान को साथ मिलकर चलना चाहिए। किस हैसियत से ये बात कह रहे हैं वो? और अब जब ये बात कहते हैं उसके तुरंत ही बाद ऐसे हमले। जी धन्यवाद अनामिका। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जनरल जीडी बख्शी सर ने भी बोला, मैं बोलूंगा, फिर सब लोग बोलेंगे। वहां पे इरशाद जी आ गए पाकिस्तान से और ये बोलने वाले हैं कि भारत ने खुद ही मरवा दिए अपने लोग। मैं पहले ही बता दूं, ये बोलने वाले हैं अभी। देखिए बात ये है कि ये बात करने का वक्त ना नहीं है, ये डिबेट का वक्त नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि हम लोगों की ये गलती है, इसमें भारत की गलती है। अगर आप पहले बालाकोट कर देते तो पुलवामा कभी नहीं होता। पाकिस्तान जब गलती करे ना करे उसका वेट नहीं करना चाहिए कि रियासी में हमारे 9-10 मार दिए, वहां पे 5 मार दिए। इसका वेट क्यों करना है? आपके घर में जैसे लॉन होता है, आप लॉन की घास काटते हैं तभी लॉन सुंदर लगता है, इसमें घास की कोई गलती थोड़ा ना है। तो पाकिस्तान गलती करे ना करे, घास कटती रहनी चाहिए, घास कटती रहनी चाहिए। और जब तक पाकिस्तानी, और इसमें मैं लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की भी गलती नहीं मानता, इसमें पाकिस्तानी आर्मी, जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में पहुंचती हैं, जैसे हमारे लोगों की लाशें गांव में पहुंचती है ना, सिविलियंस की, जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचती और वहां के रोने दाने की चीखने की आवाजें इंडिया तक नहीं पहुंचती, तब तक आपके देश में शांति नहीं होगी। और जनरल जीडी बख्शी सर ने कल बहुत बढ़िया बात बोली थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे तोपें खोलो। मैं बता रहा हूं, बात करने से कुछ नहीं होगा। ये ट्वीट करना, बात करना, अमन की आशा, ये 420 है, ये फ्रॉड है, ये दोगलापन है, ये 2 नंबर का काम है। कुछ बात नहीं, खून बहे और पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी का खून बहे, कटते चले जाएं, कटते चले जाएं, कटते चले जाएं, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। जब तक इनको मारते रहो ये ठीक रहते हैं। फिर प्यार की बातें भी करेंगे कि हम लोग एक ही किस्म के लोग हैं। कल इरशाद साहब क्या कह रहे थे अर्नब की शो में, आपको पता नहीं होगा, शायद आपने देखी नहीं देखी, बहुत बढ़िया बातें इन्होंने कही। कह रहे हैं कि साहब ये तो इंडिया ने खुद करवा दिया, ऐसा मुसलमान कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा तो मुसलमान कर ही नहीं सकता। ओसामा बिन लादेन तो हिंदू था, ठीक है, ओसामा बिन लादेन हिंदू था। सुनिए सर, अल जवाहिरी जो था वो सिख था, ठीक है, और ये जितने भी हैं आपके लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये सब हिंदू तो हैं। कोई नोएडा का रहने वाला है, कोई गाजियाबाद का रहने वाला है, कोई गुड़गांव का रहने वाला है। पाकिस्तानी तो कोई है ही नहीं सर, कोई पाकिस्तानी थोड़ा है इसमें। भारत गलत बात कह रहा है। पाकिस्तान की इतनी अच्छी छवि है, पाकिस्तान की इतनी अच्छी रेपुटेशन है कि इंडियन जलते हैं पाकिस्तान से, दूध और शहद की नहरें बहती है पाकिस्तान में। और हिंदुस्तान जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो जलती है पाकिस्तान से। इसलिए हम लोग मिलकर साजिशें करते हैं आपके खिलाफ से। हम साजिशें करते हैं कि पाकिस्तान का नाम खराब कर दो। तो जब प्रधानमंत्री मोदी सवेरे उठते हैं तो काम पे नहीं जाते, वो पहले डॉक्टर जयशंकर को बुलाते हैं, वो अजीत डोभाल साहब को बुलाते हैं और कहते हैं पहले हम आधा घंटा बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेंगे, क्योंकि पूरे भारत में और तो कुछ काम होता नहीं है, यही काम होता है। टू मोर सीरियस थिंग्स आने का, इसका यही बात है कि जब तक रावी नदी खून से लाल नहीं होगी ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है। रावी को खून से लाल कर दो, सब ठीक हो जाएगा। और ये हम कर चुके हैं एक बार पहले, जब इनकी फौज भाग गई थी, जब इनकी फौज ने 92-93 हजार लोगों ने सरेंडर करा था। जनरल जीडी बख्शी इज विटनेस, he has fought in the 1971 war, he's a 71 war veteran, he knows far better than all of us put together, and I think you should ask him। आप पूछिए जनरल साहब से, ये पाकिस्तानी फौज, इनके जो जनरल हैं सब गले पे बैठे हैं, इनके जनरल है चोर। कोई पूछे कमर जावेद बाजवा से कि तुम्हारे पास 1500-2000 करोड़ रुपए कहां से आए, कोई पूछे इन लोगों से कैसे फ्रांस चले जाते हैं, हमारा तो कोई 4-स्टार जनरल नहीं जा पाता, हमारा आर्मी चीफ नहीं जा पाता। इनके पास, क्योंकि ये गले पे बैठे और इन्होंने अपनी लड़ाई आउटसोर्स कर दी आतंकवादियों को कि बेटा देखो हम तो फौजी फाउंडेशन में कैश गिन रहे हैं,
हम तो कैश गिन रहे हैं, हमारा काम है पैसे गिनना। आप एक काम करो, आप जाके भारत में जाके मासूमों को मारो, यात्रियों को मार दो, कोई टूरिस्ट है उसको मार दो, इसको मार दो, उसको मार दो। ये हमारी गलती है, ये पाकिस्तान की गलती नहीं है अनामिका, ये हमारी गलती है। ठीक है वजह सर, वापस लौट रही हूँ आपके पास और आपकी बात पे इरशाद अहमद से जवाब दूंगी। आरती काज़मी मेरे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में प्रशासन ने परिजनों की मांग मान ली है। मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख की मदद की बात स्वीकार कर ली है, मान ली है। पीड़ितों को संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी। राजस्थान के 4 लोग रियासी आतंकी हमले में मारे गए हैं और अब उनके परिजन जो मांग कर रहे थे लगातार, उनकी मांगों को मान लिया गया है। महिमा इस वक्त जम्मू से और जयपुर से ही इस वक्त अमरदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमरदीप, प्रशासन ने मांगे मान ली हैं, परिवार क्या कह रहा है अब? क्योंकि जो मांगे कही गई थी कि नौकरी दी जाए, 50-50 लाख मुआवजे की बात की गई थी, वो सब मान लिया गया है। क्या कह रहे हैं परिवार वाले अब? देखिए अनामिका, परिवार जो था दोपहर बाद अपनी डेड बॉडीज को लेकर के अपने घर चला गया था। उन्होंने कह दिया था कि सरकार अगर मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो शाम से पहले हम अंत्येष्टि करेंगे। उसके बाद सामाजिक लोग और उनके जो रिश्तेदार थे वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन आधे घंटे पहले खत्म हो चुका है। अभी एडिशनल कमिश्नर जो है राजदीप सिंह, वो यहाँ पे प्रेस करके गए। उन्होंने कहा कि तमाम मांगे मान ली गई हैं। क्रिमेशन जो है अभी वो चल रहा है। क्रिमेशन की तैयारियाँ चूंकि बहुत पहले कर ली गई थी और अटेंशन मोड पर पूरा का पूरा प्रशासन था, तो क्रिमेशन वहां हो रहा है और यहां से सारी जो तमाम जो रिश्तेदार थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो सामाजिक लोग थे, वो भी यहां से अब उठ चुके हैं। खुद एडिशनल कमिश्नर जो है कुंवर राजदीप सिंह, वो भी यहां थाने से, मुरलीपुरा थाने से जा चुके हैं स्पॉट पे। वहां जाकर के अब वो चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। उसके बाद वहां से भी वो सबको लेकर के एक बार बात करेंगे। जो ठीक है अमरदीप, वापस लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। रियासी हमले के तीसरे दिन सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। सुरक्षा बलों ने रियासी के रंसू में अस्थायी बेस बनाया है। आतंकियों के तलाश में सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। तीसरे दिन ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने रंसू में अभियान चलाया है और इस अभियान को तेज कर दिया गया है। आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। जम्मू का रुख करते हैं, महिमा इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, ऑपरेशन और तेज कर दिया गया, तस्वीर लगातार वहां से दिखा रही है। जल्द से जल्द आतंकियों को ढूंढा जाए, उनके ठिकाने पर जहन्नुम उन्हें पहुंचाया जाए, इसकी तैयारी है। बिल्कुल अनामिका, क्योंकि इससे पहले आप कह रहे थे कि आतंकवाद का अंत होगा, आतंकवाद का खात्मा होगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार कहते हैं और इस वक्त लगातार हम क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद है, वो तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखाई रहे थे इससे पहले कि एसओजी किस तरह से अलर्ट मोड पर थी। एसओजी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरे सहयोगी गुरसिमरन ने सुबह एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी, जिसमें गुरसिमरन ने आपको ये बताया था कि कैसे यहाँ पर आतंकी छिपे हुए थे, उनकी तरफ से अटैक किया गया। ये फिलहाल आशंका जताई जा रही है। हालांकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में विभाग नजर आ रहा है। लेकिन अभी की आपको अपडेट दे दें कि डीआईजी यहीं पर थे और यहीं से अभी डीआईजी वापस गए हैं। एक बार मैं कहूंगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे मेरे सहयोगी की। फिलहाल इस बस को निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल एक ही क्रेन यहाँ पर मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि कम से कम 2 क्रेन लगेगी और फिर उसके बाद यहाँ पर जो बस नीचे गिरी है खाई में, उसको निकाला जाएगा। तो ये अपडेट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। एक तो क्रेन यहाँ पर फिलहाल पहुंच चुके हैं। दूसरी बड़ी बात, डीआईजी अभी भी यहाँ से गए हैं, सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर यहाँ से गए हैं और लगातार एक्शन मोड में है। एसओजी इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें इंपॉर्टेंट है और जैसे कि एलजी ने आदेश दिया है कि चप्पे चप्पे पर नजर रखिए, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि सुबह से लेकर अभी शाम हो गई है, हेलीकॉप्टर्स यहां से लगातार गुजर रहे हैं और इसके अलावा हमने ये भी देखा है यहां पर कि सेना और पुलिस लगातार एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रही है। अनामिका, ठीक है महिमा, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और अमरदीप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और जानकारी के लिए। तो एक तरफ जयपुर में परिवार की मांग मान ली गई है, 50-50 लाख के मुआवजे का ऐलान, और वहीं सर्च ऑपरेशन रियासी में तेज कर दिया गया, आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अरे इरशाद साहब, आपसे ही सवाल अब मैं लूंगी। हम तो जो हमें करना है वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप लोग अपनी हरकत से कब बाज आएंगे सर, बता दीजिए। अब तो ईरान, जिसको अपना दोस्त कहते थे, वो भी घर में घुसकर एयर स्ट्राइक कर रहा है आपके। अनामिका, जैसे तहम्मुल और प्यार से सबको सुना, मेजर गौरव को सुना, मुझे सुनिएगा। मैं आज ये कहूंगा कि चोर की दाढ़ी में चिरता। मेजर गौरव ने मेरे नाम से प्रोग्राम शुरू किया और मेरा नाम लेकर के कहा कि सुबह सुबह जयशंकर और मोदी जी पाकिस्तान के लिए बैठे, सर जोड़ के बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरह दहशतगर्दी फैलाएं और पाकिस्तान को बदनाम करें। बहुत सच बात की आपने, बहुत अच्छे इंसान है आप।
और आपने सच कितना कहा, चोर सच कहा, आदमी चोर की है। दाढ़ी में तिनका, इरशाद कितना चोर की चोर दाढ़ी है में आदमी, तिनका, मेजर गौरव, कितना चोर आदमी है ये आदमी मैंने कहा कि चोर हर की रोज दाढ़ी में पैसे तिनका। लेके इंडियन आपकी चैनल में आ दाढ़ी जाता नहीं है लेकिन बेइज्जत आपके होने सर के में लिए। तिनका। हर रोज आप पैसे मेरे को लेके खोज इंडियन दे। चैनल में आ आज जाता है आपने बेइज्जत मेरा होने के नाम लिए। लेकर के, कल अर्नब आज गोस्वामी मेरा ने नाम इसको लेकर बेइज्जत के करा, आपने सच बोला। अभी मैं करूंगा। मेजर यार गौरव, इरशाद मेजर यू आर गौरव, ग्रेट यार, यू आर मेजर ग्रेट। गौरव, तुम्हें मेजर $100 दो, गौरव, चोर तुम की दाढ़ी में $100 दो, तिनका। तुम टेबल पे आप नाचते हो चोर यार हो, इंडियन आप चैनल्स पे। झूठ बोलते हो। $100 के लिए बिकते हो आज इरशाद आपने यार, सच बोला, $100 के मुझे लिए बहुत बिकते हो। अच्छा लगा। $100 मुझे कितना बहुत होता अच्छा है लगा, आपने इरशाद? सच $100 बोला। कितना होता है भाई, ये कभी बताओ मोदी का नाम लेके, कभी $100 जयशंकर का के लिए नाम बिकते हो लेके, इरशाद, कभी इरशाद का नाम सिर्फ लेके। $100 के लिए बिकते हो, सिर्फ $100। और झूठ एक बोलते हो। पाकिस्तानी की लेकिन औकात आज $100 सच बोला मुझे, है। मैं तो तारीफ 100 कर- 200 में तो इनका मैं तो प्रधानमंत्री तारीफ आ जाता है। इरशाद से बोला अभी $200 दे दो इरशाद को। अनामिका मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। आप इरशाद को 100 की जगह $200 दे दो, वो आपको बोलेगा कि बहन जी आप घर जाओ, आज पाकिस्तान की बेइज्जती मैं करूंगा। आप देख लेना, आप दे दो इनको, ऑफर करो $200, ये पाकिस्तान की बेइज्जती खुद करेगा आदमी। यार हद हो गई, मतलब इतनी मोटी चमड़ी, इतनी मोटी चमड़ी, ऐसी खाल, ऐसे बेगैरत लोग, ऐसे बिना इज्जत के, बिना आबरू के। अरे क्या बात कर दी इरशाद, यू आर ग्रेट यार, यू आर फैंटास्टिक। मतलब इतनी कम इज्जत वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो जलील होने के लिए हर शाम को इंडियन टीवी चैनल पे आ जाता है। पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो। इरशाद को पैसा दो, इरशाद के मुंह में डॉलर ठूसो और इरशाद आ जाता है। यार मैं क्या बताऊं, मैं तो इतना परेशान हूं। इरशाद क्यों करते हो भाई ऐसा, क्यों करते हो थोड़े थोड़े पैसे के लिए? अच्छा ये लो इरशाद, ये लो इरशाद, ये लो इरशाद, ये लो पैसे लो और पाकिस्तान को गाली दो, गाली दो पाकिस्तान को। इरशाद पाकिस्तान को गाली दो, चलो इरशाद पाकिस्तान को गाली दो, जल्दी गाली दो, मैं पैसे दूंगा तुम्हें, और तुम्हें और दूंगा। पाकिस्तान भेजूंगा डॉलर तुम्हारे लिए, ये तो रुपए इंडियन, मैं डॉलर भेजूंगा, पाकिस्तान को गाली दो। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। क्यों इरशाद? इरशाद पैसे लो और गाली दो पाकिस्तान को, बिक गए $100 के लिए। हद हो गई यार, ये है पाकिस्तान की औकात। मैं बता रहा हूँ अनामिका, कभी $200-300 देना और यहाँ पे अपनी शो में बुला के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गाली देना, वो गाली खाएगा $200 में, देख लेना। अरे यार सुनो, ले जाओ उसको, इरशाद ले जाओ, ले जाओ। ये पाकिस्तान की बुराई भी कर देंगे, ये पाकिस्तान को बुरा बोल भी देंगे, लेकिन जो बात इन्हें स्वीकार करनी है वो नहीं स्वीकार करेंगे। ये पाकिस्तान की बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो इन्हें स्वीकार करना है वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ये अभी ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए इनके मुल्क का बेड़ा गर्क को रखा है। इसलिए इनके मुल्क का बेड़ा गर्क को रखा है, तभी मैं इनको पैसे दे रहा हूं, क्योंकि इनको चुप करने के लिए फेडर डाउन नहीं करना पड़ेगा। आप बस इनके सामने पैसे लहरा दो। इरशाद चुप, इरशाद बिल्कुल चुप, खजूर दिखना चाहिए, और खजूर डॉलर, दैट्स ऑल ही वांट्स। और इनको अपने देश के लोगों की फिक्र नहीं है आरजू काज़मी। आरजू जी, इनको आपके देश की, अपने मुल्क के लोगों की फिक्र नहीं है। इनको बस ये चिंता सताई जाती है कि किस तरह से भारत में दहशतगर्दी फैलाई जाए, कैसे भारत में आतंकवाद फैलाया जाए, क्योंकि इसके कई सबूत हैं। और अब तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ये बात स्वीकार भी कर चुके हैं कि हमने भारत के साथ छल किया। जब समझौता, लाहौर समझौता हुआ था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, हमने उसका उल्लंघन किया था, ये हमारी गलती थी। देखिए बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने गलती की थी। और 1999 में उन्होंने कहा है कि जी ये गलत हुआ था। 98 में बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। अगर पाकिस्तान अपनी गलती मानने लगेगा तभी वो ठीक भी हो पाएगा, मेरा ख्याल है। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि नवाज शरीफ साहब ने गलती मानी है पाकिस्तान की, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं यहाँ जरूर कहूंगी कि जो मेजर गौरव बात कर रहे थे, मैं ये जरूर क्लियर करूंगी, हर पाकिस्तानी यहाँ पैसे लेकर नहीं बैठा होता। मुझे नहीं पता इरशाद साहब को कोई पैसे मिल रहे या नहीं, लेकिन मैं किसी भी चैनल से मैंने कभी कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन मैं सच बोल रही होती हूँ आकर। आपके बारे में जानते हैं, इस तरह से एलिगेशन लगाएंगे तो सभी लपेटे में आ जाएंगे मेजर साहब। कोई नहीं बोल रहा, आपको पता है कि हर एक नहीं लेता पैसे, मैंने कभी $1 भी नहीं दिया। लेकिन इरशाद को बोल रहे हैं, आपको कोई नहीं बोल रहा आरजू जी, आपका किसी ने नाम भी नहीं लिया और आपको कोई बोलेगा भी नहीं, क्योंकि आप नहीं लेती पैसे, जो लेता है उसको बोल रहे हैं, साफ सीधी बात है। इसमें बुरा क्या मानना, ही इज अ प्रोफेशनल, आप शौकी आती हैं, वो प्रोफेशनल आदमी, क्या करेंगे। इरशाद जी लेते हैं पैसे, कोई बुरी बात नहीं है। इरशाद जी को डॉलर चाहिए उनको, इरशाद जी को लंदन में घर बना रहे हैं,
एक शो में आते हैं इंडिया की, $100 लेते हैं, 4-5 ईंट लगाते हैं लंदन में, फिर एक $100 लेंगे, अगले शाम को फिर 5 ईंट लगाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, और इतना सुन के भी मेजर आर्या, इतना सुनने के बाद भी सबसे बड़ी बात है कि इतना सुनने के बाद भी इरशाद अहमद के चेहरे पर वैसे ही मुस्कुराहट बनी है जैसा मैंने उनको वेलकम के टाइम पर देखा था। He's a professional, आप समझिएगा। गौरव की चीख निकलवाते He's a मुझे enjoy professional। नहीं होगा। मेजर को छोड़ो, तिनके से मेजर को छोड़ो, मेजर इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द डिबेट। मेजर सब्जेक्ट ऑफ द डिबेट नहीं है। अच्छा सुनो यार, ये क्रेडिट कार्ड ले लो, चलो कहानी खत्म करो। देखो ये क्रेडिट कार्ड ले लो, चलो कहानी खत्म करो। क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं होगा, पाकिस्तान में नहीं चलता, आप ले लो सर, पैसे ले लो, जो चाहिए ले लो। और यारा क्या चाहिए बताओ, क्या भेजूं बताओ, यहाँ से इंडिया से क्या भेजूं, क्या भेजूं? देखो सुनो यार, पाकिस्तान सुनो यार, आप जिस सुनिए इरशाद जी, आप जिस टेढ़े क्यों हो गए, अब सीधे हुए, अब सीधे हुए, मैं डांटता हूँ तभी सीधे होते हैं। सर आ रही हूँ, मेजर आ रही हूँ, और इरशाद साहब आपके पास भी आ रही हूँ। रतेंद्र साहब भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रतेंद्र साहब, हम एक तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आतंकवाद को खत्म किया जाए। प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के पीएम के तौर पर शपथ ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर आतंकी हमला हो रहा था और उस पर हमारे देश में कई बातें की जा रही हैं। कह रहे हैं भाई दोस्ती के हाथ बढ़ाओ, उनसे बातचीत करो, और ये पहली बार नहीं है, इस हमले के समय नहीं बल्कि इसके पहले भी ये बातें होती रही हैं हमारे देश में कि भाई उनसे बातचीत करिए, बातचीत से हल निकलेगा। वो आतंकवाद फैलाएं, हम उनसे बातचीत की कोशिश करें। रतेंद्र साहब, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। मेरे को एक बात आपने भी देखा, नोटिस किया, देश पूरा देख रहा है कि जब जब हमारे देश में कोई बड़ा प्रोग्राम, बड़ा कार्यक्रम होने लग जाता है, अगर वाजपेयी जी के टाइम पे भी देखो, जब जब हम लोगों ने कोशिश की, इन लोगों ने हमारे को बीट में छुरा ही भोंका है। इनकी नीयत, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI जिनका पेट भरता है सिर्फ इंडिया से लड़ के, वो कभी नहीं चाहेगी कि हिंदुस्तान से किसी मौके पर भी हमारी सुलह हो जाए। ये बात ओपन फैक्ट है, इसमें कुछ नहीं है। और उस देश को ISI और पाकिस्तान की आर्मी चलाती है, उनके यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी तो देश चला नहीं रही है। तो ये हमें ही इसको हैंडल करना है, हमें ही इसको देखना पड़ेगा। और इनका इलाज सिर्फ थप्पड़ और मुक्का ही है, इनका कोई और इलाज रह ही नहीं गया है, बच ही नहीं गया है। पाकिस्तान का एक ही इलाज है, अभी भी वहां की आवाम जो भूख से मर रही है, जहां की आवाम के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, लेकिन शर्म नहीं आती इनके हुक्मनामों को, इनके आर्मी के जर्नलों को, जो अपनी बड़ी बड़ी कोठियां इंग्लैंड में और दुबई में बना रहे हैं। पूरा पाकिस्तान खा गए ये लोग, लेकिन बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान को ये छोटे मोटे हरकतों से फर्क नहीं पड़ेगा, जिस दिन हिंदुस्तान इनको चपेट मारेगा ये हिल नहीं पाएंगे अब। और ये मोदी की सरकार है, याद रखना, ये मैं बोल रहा हूं, ये मोदी की सरकार है, वो बोलता नहीं है, करके दिखाता है। पहले भी बर्बादी ऐसे ही हुई, अब ज्यादा होगी। पहले बर्बादी हुई है 10 साल में। मेजर जनरल बख्शी, इरशाद अहमद कह रहे हैं 10 साल से मोदी की सरकार है और 10 साल में हमने बता भी दिया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान कहां पर है और कहां उसको रहना चाहिए। आपके हिसाब से एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब भारत के पास और क्या बड़े कदम उठाने के विकल्प है? क्या करना चाहिए भारत को और जिससे ये पता चले पाकिस्तान को कि आतंक पाल रहे हैं तो आतंक का दंश खुद झेल रहे हैं? अच्छा देखिए, मैं कहना चाहता हूं साफ, भारत के पास हजारों विकल्प हैं, केवल सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ही विकल्प नहीं, और भी बहुत सारे आले हैं हमारे पास जिससे हम पाकिस्तान को नाकों चने चबा सकते हैं। सबसे पहले मेरी राय में तो हमको जो सीज फायर जो हमने दे दिया है पाकिस्तान को, एक उदारता में, एक उम्मीद में कि शायद ये जो है लेपर्ड अपने स्पॉट्स बदल लेगा, शायद सांप जो है वो काटना बंद कर देगा, इन्होंने नहीं किया है। फर्स्ट थिंग, एब्रोगेट द सीज फायर। कल ही हमारी मीडियम तोपें गड़गड़ानी चाहिए और कोई 10 पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हो जाने चाहिए। ये एक फिटिंग आगाज होगा, आगाज, ठीक है साहब,
आगाज होगा कि 10 हमारे शहीद हुए, 10 आपके पाकिस्तानी पोस्ट नहीं रहे एलसी पे, मलबा उठा लो, लाशें उठा लो, ठीक है। और उसके पश्चात हमारे पास देखिए, आप देख रहे हैं इजराइल में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, हमारे पास भी क्रूज मिसाइल्स हैं, हमारे पास भी स्टैंड ऑफ रॉकेट्स हैं, हमारे पास भी ड्रोन्स हैं। तबाही मच सकती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, एज इट इज वहां के लोग दुखी हैं, 2 रोटी के लिए वो सड़कों पे आके हजूम निकाल रहे हैं, पुलिस वालों को पीट रहे हैं, भाग रहे हैं इनके पुलिस वाले छोड़ छोड़ के वहाँ पे अपना। हमने सोचा था कि ये लोग इस मौके पर अपनी जो है अपनी होशो हवास को संभालेंगे, अपने लोगों को संभालेंगे। नवाज शरीफ साहब जब पहली बार आए थे तो हमारे में बातचीत चली थी, कुछ एक आगाज हुआ था और तड़ाक से पाकिस्तान की फौज ने, मुशर्रफ साहब ने उस वक़्त पीठ में छुरा घोंपा था, बड़े साफ तरीके से, बड़ी सफाई से, और कारगिल का युद्ध शुरू हुआ। जो पीस टॉक लाहौर में शुरू हुई थी, जो पीस बस लाहौर में शुरू हुई थी, कारगिल के युद्ध में वो ख़त्म हुई। अगर इनको युद्ध का इतना शौक है तो सो बी इट, हो जाने दीजिए। इनकी इकॉनमी इतनी बुरी हालात में है कि इट विल नॉट सर्वाइव, पाकिस्तान विल नॉट सर्वाइव एज अ वायबल। जो बात कह रहे हैं मेजर जनरल बख्शी, मैं उसी पर मेजर आर्या से रिएक्शन लूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, फिर मेजर आर्या आपसे जवाब लूंगी मैं। जम्मू कश्मीर एलजी का सुरक्षा बलों को सख्त निर्देश है कि एलजी ने आतंकियों को तुरंत खत्म करने को कहा है। एलजी ने सुरक्षा में लापरवाही की जांच की बात भी कही है। उनका कहना है कि सुरक्षा में जो लापरवाही जिस वजह से यह हमला हुआ है उसकी जांच की जाए। एलजी ने कहा है कि लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलाने की जगह आतंकियों को तुरंत खत्म किया जाए, ये साफ कहना है एलजी का। मेजर आर्या, जो बात मेजर जनरल बख्शी कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाऊंगी कि लाहौर में वाजपेयी जी बस लेकर गए, बदले में क्या मिला? करगिल और संसद हमला। फिर मनमोहन सिंह ने न्यूयॉर्क में आसिफ अली जरदारी को गले लगाया था, बदले में क्या मिला? 26/11 का हमला। उसके बाद फिर पीएम मोदी नवाज शरीफ के बुलावे पर लाहौर गए, बदले में क्या हुआ? पठानकोट, उरी, पुलवामा हमला। बदला हमने लिया, लेकिन पीठ में छुरा घोंपने की आदत नहीं जा रही है इनकी। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, जब वाजपेयी जी गए थे ना लाहौर, तो वो मीनार पाकिस्तान गए थे, क्योंकि पाकिस्तानियों के मन में एक बात है कि भारत ने कभी हमें तस्लीम नहीं करा। तो वो कहते हैं कि अगर आपके मन में ऐसी शुबा है तो हम वहां पे जाएंगे जहां से पाकिस्तान का ऐलान हुआ है, लेट मी गो टू मीनार पाकिस्तान। तो जब वो मीनार पाकिस्तान गए तो जमात इस्लामी वाले वहां पे आए और पानी से धोया पूरा मीनार पाकिस्तान के, यहाँ पे काफिर आया था, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि कारगिल के बारे में नवाज शरीफ को पता था नहीं पता था, वो बात की बात है, वो मैटर है ही नहीं हमारा। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मिलता है, ठीक है। और तीसरी बात है, जो जनरल जीडी बख्शी सर ने बात बोली, बिल्कुल ठीक बोली, ये एलसी पे मीडियम गन्स खोलना या एमबीआरएल्स खोलना या पिनाका खोलना वो एक चीज है। जहां तक लड़ाई की बात है, मुझे नहीं लगता लड़ाई की नौबत आएगी। पाकिस्तानी आर्मी अगर सिर्फ मोबिलाइज कर ले अपने आप को, पाकिस्तान विल क्रैश। ओनली मोबिलाइजेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वॉर। और बहुत बड़ी बात है, जनरल कमर जावेद बाजवा ने 50 जर्नलिस्ट को बुलाया था और 50 जर्नलिस्ट को, और ये बात बताई थी हामिद मीर ने। उसका वीडियो है, आप हामिद मीर का यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। और हामिद मीर ने यह बताया था कि जनरल बाजवा के बयान थे कि हमारे पास टैंकों के लिए पेट्रोल नहीं है मोबिलाइज करने के लिए, तो ये बढ़के मार देंगे और पाव किलो के बम है और इसको मार देंगे, न्यूक्लियर कर देंगे। ये सब गीदड़ भपकियां इनकी हैं, इनका कत्ल करना है इन लोगों ने, इनके पास कुछ है नहीं करने को। बड़ी बड़ी बात है, लाहौरी चूरन खिलाना है, कुछ नहीं है। ये उंगली अपनी नाक के अंदर डालो, इरशाद, नाक के अंदर डालो अपनी उंगली और नाक खोदो यहाँ पे। ये उंगली मेजर को मत दिखाओ। ऐसी कई ये फिर उल्टा हो गया। इरशाद सीधा, हाँ वेरी गुड, शाबाश। इरशाद सीधा होकर बात करो, टेढ़ा मत हो जाएगा, सोया मत करो। अब मेरी बात सुनो, ये सुनो, ये उंगली मत दिखाओ, ये उंगली मत दिखाओ, इसको नाक में डालो अपने। अब मैं एक आखिरी बात बता दूं सीरियसली, पाकिस्तानी एक बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, बिल्कुल जो जनरल साहब ने बात करी है दैट इज 100% एक्यूरेट। इनसे कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानियों को कोई बात करने की, ट्वीट ये सब बेकार की बातें हैं। रावी नदी को कर दो लाल, जो लाहौर से गुजरती है ना रावी नदी, उसको कर दो लाल।
ये अपने आप लाइन पे आ जाएंगे अब्बू जी करके। मुझे तो बोलते ही हैं अब्बू जी ये लोग पाकिस्तानी। पूछिए इनसे, फादर ऑफ द नेशन कौन है इनका? इरशाद बैठे हैं सामने, पूछिए आपके नोटों में किसकी फोटो लगी है? तो आप लाल करेंगे, लगी है ना मेजर की, निकालो अपने जेब से नोट अगर बाकी अपने सिखों को मारेंगे जेब से। अरे कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ इनके साथ, मैं बता रहा हूँ अनामिका, एक मैं आपको बात समझा देता हूँ, एक चीज का ध्यान रखना, हमने इनके साथ इतना अच्छा करा, इनको चाहिए लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। मैं बता रहा हूँ, इनको लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा चाहिए, जो इनका कॉलर पकड़ के घसीट के आके सरेंडर साइन करवाए। ठीक है रतेंद्र साहब, इनको प्यार मोहब्बत की भाषा नहीं समझ में सर आती। मैं समय कम है इसलिए रोक रही हूँ और लास्ट रिएक्शन सबसे लेना चाहती हूँ। रतेंद्र साहब, मैं 20-30 सेकंड में समझना चाहूंगी आपसे। एस जयशंकर विदेश मंत्री, उन्होंने साफ कह दिया है कि चीन से बात की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान आतंक को पालने वाले देश से तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक खुद पाकिस्तान आतंक को खत्म करने के लिए कदम नहीं उठाएगा, और ये नामुमकिन है। पाकिस्तान से बात करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तान एक ट्राइड एंड टेस्टेड है कि जहां पर पाकिस्तान से बात करके कोई फायदा ना आज तक हुआ है ना होगा। पाकिस्तान का इलाज एक ही है कि पाकिस्तान को उसका जवाब दिया जाए और पुरजोर जोरदार तरीके से दिया जाए, और वो पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन ये सुधरेंगे नहीं। इनको तब तक नहीं सुधरेंगे, जैसे जनरल साहब ने कहा, जब तक इनको एक बहुत करारा जवाब ना मिले, और वो मिलेगा। ये किसी गलतफहमी में है, ये जनरल साहब ने जो कहा वो ये बहुत गलतफहमी में, और बहुत जल्द इनको ये जवाब मिलेगा, और अब देश चुप नहीं जवाब मिलेगा। इसकी तैयारी भी हो रही है, तैयारी भी शुरू हो गई होगी, क्योंकि इतने बड़े हमले के बाद भारत शांति से नहीं बैठने वाला। एक बड़ी खबर इस बीच बता दूं, रियासी हमले पर बस मैनेजर ने खुलासा किया है कि बस ड्राइवर की समझदारी से कई जानें बची हैं। फायरिंग के दौरान ड्राइवर ने समझदारी दिखाई, हालांकि ड्राइवर की मौत हो गई, लेकिन लोगों को बचाने के लिए, जो लोग बस में सवार थे उनको बचाने के लिए ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, और जैसे ही बस पर एक के बाद एक फायरिंग होती है, एक के बाद एक गोलियां चलती हैं, उसके तुरंत बाद वो स्टीयरिंग संभालता है, लेकिन बस खाई में गिर जाती है। लेकिन समझदारी जिस तरह से दिखाई कि कम नुकसान हो, लोगों की जान ना जाए, वो कोशिश कामयाब हुई, जिस वजह से 41 लोगों की जान बची जो अस्पताल में भर्ती, जिनका इलाज जारी है, लेकिन ड्राइवर की मौत हो गई इस हमले में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। महाभारत में इतना ही।